हर महादेव की जय, जय भोलेनाथ की जय, शिव महापुराण कथा की जय। व्याघ्रेश्वर ज्योतिर्लिंग। हिरण्यकश्यप के जो साला हुआ, मतलब उनकी पत्नी के भाई, वो आया और बोला कि मेरे जीजा जी को भगवान विष्णु ने मारा है, तो अब देवताओं को शक्ति विहीन कर देंगे, देवता को शक्ति विहीन कर देंगे। तो कैसे करेंगे शक्ति विहीन देवता को? कहते हैं कि सबसे पहले भगवान को जो शक्ति जाता है वो किसके द्वारा जाता है? हुमाद के द्वारा। भगवान के शक्ति क्या जाता है? हुमाद से। जो हवन से शक्ति मिलता है वो देवता तक पहुंचता है, तो उसी को बंद करा देंगे। कैसे बंद करा देंगे? बोले कि कहाँ भक्त लोग ज्यादा कहाँ रहता है, ब्राह्मण लोग कहाँ रहता है? सबके से कारण खराब ब्राह्मण है। जो ब्राह्मण लोग भगवान को शक्ति ऊपर देते हैं, हवन करते हैं, भगवान को ही शक्ति देते हैं ना, हवन करते हैं, भगवान को ही हवन करेंगे ब्राह्मण तो भगवान को शक्ति आएगी। इसी तरह से वो कह रहे हैं कि जो ब्राह्मणों को ही क्यों ना मार के खा जाए। वो बोल रहा है कि ब्राह्मणों को क्यों ना मार के हम खा जाए। जाके वो काशी जी में स्थित हो जाता है। काशी जी में जहाँ भी जंगल में छिप जाता था और रात के जहाँ भी जग हो सबको बाघ बन के आके खा लेता था। फिर धीरे धीरे उसके काशी जी के इधर उधर जितने ऋषि मुनि तपस्या करते थे और होम हवन करते थे, उनको बाघ बन के रात को खाने लगा। वो राक्षस था। राक्षस बाघ के रूप लेके सब भक्त को एक एक करके खाने लगा। अब भक्ति कम होने लगा तो भगवान का बल खत्म होने लगा। जब भक्ति कम हो जाता है तो बल खत्म होने लगता है। जो बल होता है ना भगवान के, बल कैसे मिलता है? हमारे को हवन से बल मिलता है, पूजा से बल मिलता है, भक्ति से बल मिलता है, और वही हमारी खत्म हो जाती है। तो भगवान कहते हैं, जब देवता लोग जाते हैं ब्रह्मदेव जी के पास कि हे ब्रह्मदेव, कुछ तो ऐसा करिए जिससे हमारे को वापस बल मिलने लगे। ब्रह्मदेव कह रहे हैं कि वो राक्षस मेरे से नहीं मारा जाएगा, वो बहुत ही शक्तिशाली राक्षस है और रात को बाघ बन के खाता है। जब कोई लकड़ी काटने जाता है जंगल में तो बाघ बन के आके खा जाता है। हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर लोग विष्णु जी के पास जाते हैं। विष्णु जी के पास जाते हैं तो वहां भी इसी प्रकार विष्णु जी कहते हैं कि मेरे हाथों में कुछ नहीं है, वो बहुत ही शक्तिशाली है और जब भी मारेंगे तो सिर्फ शिव भोलेनाथ ही मारेंगे। बाबा के ही अंदर ऐसी शक्ति है जो वो राक्षस को मारेंगे। हमारे अंदर ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हम उस राक्षस को मार सकते हैं। सब लोग शिव जी के पास गए। बोले शिव जी के पास जाके भोलेनाथ के पास कि प्रभु, एक राक्षस उग्र मचा रखा है, सब ऋषि मुनि को खा रहा है, जो भी तपस्या कर रहा है उसको सब खाना खा रहा है, उसको खा जाता है। पूजा में अर्चन हो रहा है, भक्ति में अर्चन हो रहा है, बाधक हो रहा है, होता है ना बाधक, बाधक होता है भक्ति में, तो भगवान के भोजन नहीं पहुंच पा रहा है। तो हम लोग क्या करें प्रभु? भगवान बोले उचित समय आने पर हम देखेंगे। भोलेनाथ बोले कि उचित समय आने पर हम देखेंगे। इस तरह से भगवान भोलेनाथ कहते हैं। एक दिन की बात है, यहाँ काशी में सारे भक्त लोग को खा गया बाघ। अब उसके अंदर यहाँ कोई भक्त नहीं दिख रहा था जो भगवान को भोजन देता हो, रोज भक्ति करता हो रोज। थोड़ा दूरी पे गया, शिवरात्रि के दिन आया।
सोचा कि ये एक बालक बहुत तपस्या कर रहा है और ये हवन पे हवन करते जा रहा है। वो शिव जी का हवन कर रहा था, भोलेनाथ का हवन कर रहा था और एक एक करके ओम नमः शिवाय करके स्वाहा करके दे रहा था। सोचा कि आज मैं इसी को खाऊंगा। ये भोलेनाथ को शक्ति पहुंचा रहा है। जैसे ही उसके अंदर लगा कि आज ये अच्छा, इसको तो भगवान को ही शक्ति पहुंचा रहा है, बाघ बन के खाने के लिए आ गया। उसी प्रकार उसी समय भगवान भोलेनाथ आते हैं और उसको अपने काख में दबा लेते हैं। बाघ को अपने काख में दबा के ऐसे जांत दिए और वो मर गया। वहीं प्राण उसका, राक्षस मर गया। बाघ में से राक्षस का रूप आ जाता है। सारे ऋषि मुनि महात्मा देवता पितर किन्नर सब लोग आ गए। बोले कि हे प्रभु, ये काशी क्षेत्र है और इस राक्षस से हमारे को आपने बचाया है। इस राक्षस से हमें आपने बचाया है। एक एक करके बाघ बन के सबको खा चुका है। हम लोग भक्ति करना डर से भूल गए। हम लोग हवन तक नहीं करते हैं। हम लोग हवन भी नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हवन करने जाते हैं ये मार दे रहा है, खा जा रहा है, निगल जा रहा है। आपने हमारी रक्षा की है, इसीलिए यहाँ पे ही आपका नाम व्याघ्रेश्वर शिवलिंग होगा। बाघ को मारने वाले व्याघ्रेश्वर शिवलिंग स्थित है, काशी में स्थित है। आप यहीं पर स्थित हो जाइए और हम लोगों की रक्षा करिए, हम लोगों की रक्षा करिए। इस तरह से सभी देवी देवता प्रार्थना किए और जो बालक 12 साल का जो बालक था वो भी कहा कि भगवान आप यहीं पर स्थापित होइए और हम लोगों की रक्षा करिए, ताकि ऐसे कोई दुष्ट प्रवृत्ति दोबारा जन्म लेके हमें तंग न करे, हमें दोबारा कोई तंग न करे और हमको आप हमेशा हम लोगों की रक्षा करते रहे। तो व्याघ्रेश्वर लिंग शिवलिंग जो है वो काशी में स्थित है। ये जो कथा है, कथा सुनने वाले को भक्ति में अड़चन नहीं आता है। पुत्र धन संपत्ति सब बढ़ता है। घर में जो विपत्ति आने वाला होता है उससे रक्षा होता है। कथा सुनने वाले और सुनाने वाले का जय जयकार होता है। हर रोग कष्ट निवारण होता है। ये बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि जो इस कथा से नियम से रोज सुनता है उसके घर में कभी कोई कष्ट नहीं होगा। व्याघ्रेश्वर लिंग की जय। हर हर महादेव की जय। माता पार्वती की जय। भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव की जय।